साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। अब आपका अब टॉपिक चेंज होता है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का ये टॉपिक अब चेंज होता है। साइन कन्वेंशन समझ में आ गया? नहीं है। चलिए अब आता है साइन ए प्लस बी। थोड़ा हम इसको एक बार रिकॉल करवा देते हैं साइन ए प्लस बी का। यहाँ पे लिख देते हैं साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। बोलिए कोई दिक्कत है? रिया अब अच्छा से पढ़ो, अगला टेस्ट में आपको अच्छा मार्क्स आना चाहिए। साइन ए माइनस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, सब लोग जानते हैं। उसके बाद क्या होता है? कॉस ए माइनस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, और यही होता है कॉस ए प्लस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। सारा का सारा लेक्चर आज इसी पे चलेगा, इसी टॉपिक पे। लाइन कट गया सर, हाँ ऊपर फिर गर्मी बढ़ रहा होगा। चलिए अब आता है क्वेश्चन, किस तरीके से हमको अब फार्मूला, ई फार्मूला से और फार्मूला कैसे बनाना है। क्वेश्चन साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी। सुनो यहाँ पे, देखो यहाँ पे इसका क्या होगा? साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। कोई दिक्कत? और यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है। साइन ए माइनस बी क्या होगा? साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। इसको सॉल्व कीजिए तो क्या होगा? कॉस ए से साइन बी से ये कट जाएगा। बोलिए ये दोनों से ये दोनों कट जाएगा, सेम है, नहीं कट जाएगा? बोलो, बढ़िया समझा रहा है ना? तो क्या बच गया? साइन ए कॉस बी और साइन ए कॉस बी। क्या गो साइन ए कॉस बी हो गया? एगो गधा, एगो गधा, क्या हो गधा? दो गधा। तो क्या हो गया? टू साइन ए कॉस बी। तो गांठ मान के लिख लीजिए, जब भी आपसे पूछेगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी क्या होगा, तो टू साइन ए इंटू कॉस बी। लिखिए इसको, गांठ मान के एकदम लिख लीजिए। कैसे हुआ समझ में आया? संध्या समझ में आया ना कैसे हुआ? सारा इसी का एक्सप्लेनेशन पढ़ना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना। चलिए दूसरा आप लोग निकाल के बताइए। है दूसरा फॉर्मूला आप लोग खुद डिराइव कीजिए। साइन ए प्लस बी, एक बार प्लस दे दिया तो एक बार क्या दे देगा? माइनस। साइन ए माइनस बी, बताइए क्या होगा? साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी क्या होगा? चलिए अच्छी बात है कि 5 लोग देख रहे हैं। अच्छा एक आप भी है, अच्छी बात है। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। साइन क्या हो निकल बना? बन गया? बना बना, सब लोग बन, सब का हम चाहते हैं। अच्छा
तो देखिए हम निकालते हैं, क्या होगा, साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब घटाव है तो घटाव लिख दीजिए। साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। बोलिए कोई दिक्कत? इसको चलो यहीं पे लिख देते हैं, हटाओ। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। और साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये माइनस साइन ए कॉस बी और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कॉस ए साइन बी। तो देखिए कौन कटने वाला है, कौन कटने वाला है, ये साइन ए कॉस बी और साइन ए कॉस बी, ये है, कट जाएगा ना। तो क्या बच गया, कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी कितना, कॉस ए साइन बी 2 कॉस ए साइन बी। तो आपको ये फॉर्मूला गांठ मान के लिख लीजिए कि साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी क्या होगा, 2 कॉस ए साइन बी। ये फॉर्मूला नंबर 2 हो गया। कॉपी में ऐसे स्टार करके देते चले जाइएगा। ये आपको एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ने की जरूरत है, लेकिन हम फिर भी बता दिए हैं कि कैसे फार्मूला बना, सब बता देते लिखवा। चलिए तीसरा लिखिएगा, तीसरा लिखिएगा कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। इसका निकल के दिखाइए क्या है, कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है ना रिया कि नहीं आ रहा है? आए, अरे बोलो ना, बोलने में पैसा लगता है कि आप लोग का मन से पढ़िए, हम उस लेवल का तैयारी करवा रहे हैं, ठीक है, कि ताकि आप लोग 12th पास आउट कीजिए और कहीं ना कहीं आप लोगों का क्या हो जाए, सिलेक्शन हो जाए। ग्रेजुएशन करने का कोई झंझटे नहीं है। क्या अनन्या, ऐसा पढ़ाई क्या नहीं होना चाहिए कि 12th पास आउट करें और कहीं ना कहीं निकल जाए। देख रहे हैं छोटा छोटा, ना तो नौकरी के लिए आदमी बुढ़ा हो जाता है तो ये नौकरी नहीं लगता है। और कोई कोई देखते हुईएगा तो कितना कम उम्र में नौकरी लग गया पता नहीं चलता। कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए, बताते हैं। देखिए फार्मूला याद करने का एक तरीका सीख लीजिए। साइन ए प्लस बी प्लस है ना, प्लस है ना, देखो यहाँ पे सर्वे सुनो, यहाँ पे तरीका देखो, कंफ्यूज नहीं होना है। साइन ए प्लस बी है और साइन है, तो साइन साइन क्या गो साइन, 2 गो साइन, तो लगा दिए 2 साइन ए कॉस बी, पहले 2 गो साइन लगा दिए। फिर देखें यहाँ पे माइनस आ गया, अब इसका जस्ट उल्टा हो गया, तो यहाँ 2 साइन की जगह 2 कॉस कर दिए, बात खत्म। ट्रिक समझ में आया, कॉन्सेप्ट ये भूल जाइएगा कभी तो कैसे लिख जानिएगा, साइन साइन क्या गो साइन, 2 गो साइन, तो लगा दिए 2 गो साइन, और यहाँ पे साइन साइन घट गया, साइन 2 गो नहीं ना है, तो 2 गो साइन नहीं है मतलब 2 गो कॉस होगा। समझ में आया ना, हम ऐसे ही ध्यान में रखे हुए हैं, जैसे कभी हमको उतना याद नहीं है, बस इस तरीके से ध्यान में रखते हैं। इसका निकला कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, इसका क्या हुआ, 2 साइन ए इंटू, हाँ गुड, अच्छा हाँ, गलती हो सकता है। देखिए यहाँ पे क्या होगा, हम उसको मिटाते चले, हम यहाँ कंक्लूजन लिखते चलते हैं। यहाँ कंक्लूजन क्या लिखते चलते हैं, क्या क्या फॉर्मूला बना, एक्स्ट्रा फॉर्मूला आज क्या सीखे हैं कि साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी दे तो क्या हो जाएगा, 2 साइन ए इंटू कॉस बी। एक ये सीख लिए। दूसरा क्या सीखे हैं, साइन ए प्लस बी दे माइनस साइन ए माइनस बी दे तो क्या सीखे हैं, 2 कॉस ए इंटू साइन बी, बस यही सीखे। तीसरा क्या सीख रहे हैं कि कॉस ए प्लस बी दे प्लस कॉस ए माइनस बी दे तब क्या होगा,
क्या यही ना आप सीख रहे हैं? कंक्लूजन वो लिख रहे हैं उधर। कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी क्या होगा? देखिए कॉस ए प्लस बी क्या होता है? कॉस ए कॉस बी प्लस है तो माइनस लगाइए, माइनस साइन ए इंटू साइन बी। कॉस ए माइनस बी क्या होता है? कॉस ए इंटू कॉस बी, अब माइनस है तो प्लस साइन ए इंटू साइन बी। अब इसमें कौन कटने वाला है? साइन ए साइन बी माइनस में है और साइन ए साइन बी प्लस में है ना? तो इसको इसको उड़ा देंगे तो क्या बच गया? 2 cos ए इंटू कॉस बी, 2 cos बी। तो क्या समझ में आया कि cos ए प्लस बी और प्लस cos ए माइनस बी पूछेगा तो क्या बोलिएगा? 2 cos ए इंटू कॉस बी। यानी यहाँ पे क्या लिख दिए? 2 cos ए इंटू कॉस बी। देखिए अब इसको याद करने का तरीका देखिए। अभी साइन साइन का मैटर था तो 2 साइन कर दिया, कॉस कॉस का मैटर है, प्लस है तो 2 कॉस कर दिए, बात खत्म। पता चल रहा है ना? नींद नहीं ना आ रहा है? चलिए लास्ट एक बार प्लस किए हैं तो एक बार माइनस कर लीजिए। कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी क्या होगा? बनाइए। 0 नहीं होगा। निकालो निकालो निकालो। रॉयल हेलो सर, हाय। अरे हाय बोलो, समझ में आ रहा है ना? कॉस ए प्लस बी 0। सर्वेश क्या आएगा? सर्वेश से वो उम्मीद है। देखो यहाँ पे सबका 0 आ गया। कॉस ए प्लस बी क्या होगा? कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। माइनस है कॉस ए माइनस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस है तो प्लस साइन ए इंटू साइन बी। बोलिए सीताराम। कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी माइनस कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस प्लस माइनस साइन ए इंटू साइन बी। बोलिए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कट कौन रहा है? ई वाला और ई वाला ई सेम है तो कट जाएगा। अरे माइनस 1 रुपया और माइनस 1 रुपया 0 रुपया होगा कि माइनस 2 रुपया होगा? संध्या माइनस 1 माइनस 2 होगा कि 0 होगा? आए माइनस 2 ना? हाँ तो क्या हो गया यहाँ पे? माइनस साइन एक्स साइन बी तो क्या हो जाएगा? माइनस 2 साइन ए इंटू साइन बी। और ये एक लौता फार्मूला जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, जो आज तक हमको ही कंफ्यूज रख किया हुआ है। सब फार्मूला को याद हो जाएगा, ये फार्मूला क्या रहेगा आपका? कंफ्यूजिंग। तो यहाँ पे लिख लीजिए माइनस 2 साइन ए इंटू साइन बी। हमको लगा था कि सही में 0 ही आएगा का? सब लड़का वही जवाब दे दिया। तो यहाँ पे क्या समझ में इसका कंक्लूजन कि कॉस ए प्लस बी रहेगा माइनस कॉस ए माइनस बी रहेगा तो क्या आएगा? माइनस 2 साइन ए साइन बी। सब लोग इस फार्मूला को एक जगह लिख लो। ड्राइव समझ में आ गया? इसको एक जगह लिख लीजिए।
तरीका समझिए याद करने का, कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए साइन असाइन, क्या गो साइन, तो 2 गो साइन, तो 2 साइन कॉस भी लगा दीजिए। साइन साइन घट गया, यानी अब साइन नहीं रहेगा, अब 2 गो कॉस, तो 2 गो कॉस, कॉस कॉस जुड़ गया तो 2 गो कॉस, कॉस में से कॉस चला गया तो 0, तो साइन आ गया। समझ में आया? इस तरीके से इसको एक जगह शॉर्ट नोट्स बनाकर लिख लो, काम देगा। चलिए क्वेश्चन देते हैं, लिख। अच्छा लिख लो। दुद्दू को मार्कर यूज कर रहे हैं, अब ठीक लग रहा है ना? देखिए नए स्टूडेंट से तो उम्मीद हम नहीं करेंगे कि वो रेगुलर रहेगा कि नहीं रहेगा, लेकिन पुराने स्टूडेंट से उम्मीद तो कर सकते हैं ना, क्या? हाँ, नया नए स्टूडेंट से उम्मीद इसलिए नहीं कर सकते हैं कि वो अभी 10 जगह भटकेगा। अभी नया नया पास आउट किया है, तो दौड़ के स्विमिंग पूल, दौड़ के ये पूल, दौड़ के उन्ने, दौड़ के उन्ने, दौड़ के इधर, दौड़ के उधर, हाई हाउ नहीं होता है। कि लड़का लड़का नया नया टॉर्च खरीदता है तो क्या करेगा? 75 में चला के नहीं, दिन रहेगा ना, दिनों में बार के देखेगा, देखते रे रोशनी दे छो, देखता हमारा दिनों में इतना रोशनी दे रहा लो, नहीं देखते हैं, बहुत दिन उसको दिखाई रहेगा, पिरत रहेगा। जब पुरान हो जाता है तब पड़ल रहता है, छूने वाला भी नहीं रहता। वही अभी नया नया सब पास अप किया है, तो अभी 75 जगह भी दौड़ेगा, हर जगह इसे देखेगा वैसे देखेगा, ये करेगा वो करेगा, टेंशन क्या है, हाई हाई हो, बस वही में टाइम पास। अभी आप लोग का समय है, जो जैसे जो मेरा बैच, अगला बैच जून में स्टार्ट होने वाला, अगला बैच जून में आएगा, तो क्या इतना हम इसको डिटेल्स में बताएंगे? उसको तो सीधा हम ये फॉर्मूला लिख देंगे कहीं बनाओ। मई 15 मई को रिजल्ट आ रहा है, शायद सीबीएसई का आ जाएगा, तो 1 जून से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 1 जून से स्टार्ट करेंगे। तब जून में कोई बच्चा मान लीजिए 11th का बैच हम स्टार्ट करेंगे, उसमें हम पूरा डिटेल्स में थोड़ी चलेंगे, आएंगे ये फार्मूला लिख देंगे, कहेंगे बनाओ। अब अभी से है अप्रैल मई जून, हाँ अप्रैल मई आराम से 3 महीना आराम से सीखते रहिए। चलिए क्वेश्चन हो गया, लिख लिए सब लोग, ड्रॉप कर दें। चलिए क्वेश्चन आपसे एग्जाम में इस तरीके से पूछेगा, एग्जाम में तो नहीं पूछेगा, कंपटीशन में पूछेगा। बस इसका एग्जाम नहीं होने वाला, बस इसके लिए बहुत दुख की बात है। नहीं, लेकिन हाँ कंपटीशन, पूरा कंपटीशन इसी का है, फिर इसी के लिए तो टेंशन रिलैक्स होकर पढ़िए। चलिए ये बनाइए तो, और आपको प्रूफ क्या करना है? √2 cos x प्रूव करना है, √2 cos x, प्रूव डैट √2 cos x। दो कॉपी बना रहे हैं ना, जो हम लिखवाते हैं उसका अलग कॉपी, क्लास नोट्स अलग कॉपी, होमवर्क अलग ना, तो वो नहीं बनाइएगा तो मोटा हो जाएगा, और मोटा हो जाएगा तब क्या कुछ नहीं समझ में आएगा। अरे 2 कॉपी रखिए, एगो में नोट्स लिखिए, एगो में होमवर्क लिखिए। क्या है कि आप पास आउट हो जाइएगा तो फ्यूचर में कभी देखने का मन करेगा तो उसको देख सकते हैं, कि उसको आप 10th 12th पास आउट करके फेंक देना है। अभी ले तुम याद नहीं किया, अभी ले याद नहीं किया ये लड़का। ये लड़का टेस्ट में इसी के चलते इसका नंबर कम आया है, उसी के लिए अभी भी। हो गया √2 cos x, ठीक है। हाँ इतना लंबड़ा क्या ला दिए यहाँ से, ये जो है इतना कथा लंबड़ा दिए, क्या हो गया?
क्या याद रहा कि अरे लक्की सर जी आप पढ़ते थे, तो ये सर जी लिखते थे। कोई बात, देखो यहाँ पे सबका बन गया, नहीं बना? संध्या, ओ संध्या, इसे नहीं बोलो बन रहा है, हमको भूख लग जाता है। ये बन रहा है। कोई कर कुटुम आता है ना, तो क्या करो, पानी लो। अरे खाना नहीं बनाने का मन है तो पानी लो, उसको मारो तवा पर छन। नहीं, कर कुटुम आता तो उस पानी में मारो छन। गार्जियन कर कुटुम से अरे मेरे लिए कुछ कुछ नया नया बन रहा है। फिर आधा घंटा बाद मारो फिर छन पानी का, वो कहेगा अरे कुछ बन रहा है। करते करते 4 घंटा बीत जाएगा, 5 घंटा बीत जाएगा, दिन रात हो जाएगा, कहेगा चल रे चल खाना कमी दाई से छोड़ दो। नहीं, छन आए। हाँ, अमन सर के अगुआ आएंगे ना तो वही करेंगे, मारेंगे छन, मना कर नहीं सकते छन। बकवास हो गया। चलो देखो है, नहीं बना, बन रहा है, चलिए बनाइए, आई बन जाएगा। पियो, अभी पी लाए हैं नीचे, गर्म पानी है, फ्रिज में रख दे। अच्छा काफी गर्म। धूप में आप लोग आते हैं, बताइए पहले आप लोग, आँख कितना लाल है? लड़की पसंद पड़ा कि नहीं? लड़की ना देखने गई थी कल? भैया जी कोचिंग सेंटर एजुकेशन पॉइंट, कहाँ से हो? एल एकेडमी अखाड़ा घाट मुजफ्फरपुर। चलिए देखिए यहाँ पे कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी बराबर क्या होगा। देखिए यहाँ पे कॉस ए प्लस बी, देखो यहाँ पे अब भी हम पढ़े हैं कि कॉस कॉस दो कॉस, देखो यहाँ पे यही तो पढ़े हैं 2 कॉस ए इंटू कॉस बी। अरे यही ना पढ़े हैं कॉस ए प्लस बी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 कॉस ए, 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, और 2 कॉस ए, कॉस ए का क्या है ए ई है, और बी क्या है ई है। ए का वैल्यू क्या लिखेंगे पाई/4, और कॉस बी की जगह क्या लिखेंगे, बी की जगह क्या लिखेंगे एक्स। तो कॉस पाई/4, पाई/4 मतलब 45, 180/4 करेंगे तो क्या होगा, 4 चौका 16, 4 पंचे 20, तो कॉस 45 इंटू कॉस एक्स। तो कॉस 45 क्या होता है 1/√2 इंटू कॉस एक्स। तो 2 काटेंगे क्या मतलब में कटेगा, अरे 2 को लिख सकते हैं √2 गुने √2, नहीं लिख सकते हैं गोल्डी रिया, लिख सकते हैं। अरे बोलो लिख देते हैं, लो √2 गुने √2 गुने 1/√2 इंटू कॉस एक्स, और √2 से हाई √2 कट गया तो क्या बच गया √2 कॉस एक्स। प्रूफ हो गया। आए LHS बराबर, LHS बराबर क्या, LHS बराबर RHS। कोई दिक्कत समझ में आया? दूसरा क्वेश्चन देते हैं, 1 सेकेंड खत्म। भैया जी कोचिंग सेंटर वाले आप कहाँ से हैं बताइए? वीडियो अच्छा लग रहा है कि नहीं? 11th क्लास का है? हाँ सर 11th क्लास का है। आप कहाँ से हैं? स्टॉप कर दें। क्वेश्चन दूसरा लिखिएगा, cos 3π/4x cos 3π/4x 4 प्लस x माइनस cos 3π/4 माइनस x, प्रूफ क्या करना है -√2 साइन x, यही प्रूफ करना है। मैं नया गांव सोनपुर से हूँ। थैंक यू। कैसे पता चला है इसके बारे में? सोनपुर से बहुत अच्छी बात है। वैसे आप पढ़ा तो अच्छा रहे हैं, तैयारी किस चीज़ का?
करते हैं जी, हम तैयारी अब करते नहीं हैं, हम तैयारी करवाते हैं। तैयारी हम नहीं करते हैं भैया। चलिए cos 3π/4 प्लस एक्स माइनस कॉस 3π/4 माइनस एक्स बराबर -√2 sin x। हाँ पता नहीं। अब ये जस्ट पहला लेक्चर पर क्या है, हाँ कॉम्पिटिटिव का भी बैच चलता है, कंपटीशन का भी बैच चलता है, कॉम्पिटिटिव का सुबह में चलता है। चलिए सुनिए, यहाँ पे cos a प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, देखिए यहाँ पे ये अप्लाई हो रहा है ना, अरे ये अप्लाई हो रहा है, cos a प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी क्या हो गया, -2 sin a इंटू साइन बी। अरे बोलिए क्या लिखेंगे, -2 sin a इंटू साइन बी। अरे वैसे नहीं को, अभी हमको बहुत आजकल मिल रहा है, इसे चुपचाप है, 2 sin a इंटू साइन बी, नहीं 2 sin a, साइन ए के जगह क्या लिखेंगे, ए के जगह क्या लिखेंगे, 3π/4 और साइन बी की जगह क्या लिखेंगे, x। बोलिए कोई दिक्कत आए, नहीं दिक्कत है, नींद आ रहा है, आए नींद आ रहा है। -2 साइन, देखो यहाँ पे आए, सुनिए यहाँ पे 3π/4, आप 3π/4 को हम याद कीजिए, वो क्लास पिछला क्लास, साइन 3π/4 क्या वैल्यू होगा, अब ये तो टेस्ट में अभी आप लोग तो कैसे निकालते थे, साइन लिखो निकालते थे कैसे, पाई माइनस π/4 लिख सकते हैं। अरे 4 एलसीएम लेंगे, 4 में से 1 गया तो 3 पाई नहीं हो गया, बाउंस मार दिया। तो साइन 180 में से 4 जाएगा तो क्या होगा, सॉरी पाई में से गया तो साइन का साइन ही रहेगा और π/4 के π/4 रहेगा। साइन π/4 कितना होगा, 180/4, यानी साइन 45 कितना होगा, साइन 45 1/√2। यानी आपको ये समझ में आया क्या कि साइन 3π/4 के जगह हम 1/√2 लिख सकते हैं, बोलिए 1/√2 लिख सकते हैं, और इनटू साइन एक्स, और 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 गुने √2 और 1/√2 इंटू साइन एक्स, और ये √2 से ये √2 को चला गया तो 1/√2 इंटू साइन एक्स, और यही हो गया LHS बराबर RHS। हाँ अमन सर पढ़ाते हैं SSC CGL सिलेक्टेड पोस्टेड इन हैदराबाद, हैदराबाद में पोस्टिंग है उनका, वही पढ़ाते हैं, CGL सिलेक्टेड है। और हम मैथ्स पढ़ाते। चलिए यहाँ पे देखिए SSC CGL, चले, और उनका पूरा यूट्यूब पर वगैरह सब आपको देखा हुआ है, पूरा डेमो देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चले यहाँ पे देखिए -√2 sin x हो गया ना, चले यहाँ पे दिखाते हैं। अब आप कहिए कि सर हमको ये फिर बाउंस मार दिया, इसको हम कर देते हैं, पाई का वैल्यू क्या होता है 180, यानी क्या समझ में आया, 3 गुने 180/4, इसको क्या लिख सकते हैं, 4 चौका 16 यानी 45 दिया 135, यानी क्या समझ में आया कि साइन 135 डिग्री निकालना, यानी 90 से भाग देंगे तो क्या होगा रिया, 90 से 135 देंगे, 90 का ही 90, तो क्या समझ में आया, साइन
90 गुने 1 प्लस 45 लिख सकते हैं, बोलिए लिख सकते हैं। और इनो बाबा क्या कह के गए हैं कि इवन होगा तो क्या होगा, नो चेंज, और ऑड होगा तो क्या होगा, चेंज होगा। तो ये ऑड है कि इवन है, ऑड है, तो ऑड चेंज होगा तो साइन किस में चेंज होगा, कॉस में। और कॉस क्या है 45, क्या है यहाँ पे कॉस, क्या है कॉस 45, तो कॉस 45 क्या हो जाएगा 1/√2। और क्वाड्रेंट का बात कर रहे हैं, तो क्वाड्रेंट का बात कर रहे हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और प्लस थीटा है, यानी इस क्वाड्रेंट में आएगा, और इस क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है प्लस, तो यही प्लस होता है, यही 1/√2 लिखे। अभी ना पढ़ के आए निकले हैं, नहीं पहले पढ़ा आए, संध्या देख रही है, शौक में पड़ी हुई है। लेक्चर देखे हैं कि नहीं डेरा पर जाके, समझ में आया है कि नहीं अच्छा से। जिनको भी दिक्कत होगा वो हम पूरा लेक्चर डाल दिए हुए हैं। और संडे को क्लास 10th का पूरा, 10th का जो बच्चा मतलब जिसको भी कंफ्यूजन है वो 10th संडे को देख लीजिएगा। और कल BHU का क्लास है पूरा एकदम धड़ल्ले 8 बजे से लेकर 12 बजे रात तक। आप लोग 12 बजे रात तक आप लोग कहाँ करवाएंगे, 12 बजे रात में क्लास चलता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन, चलिए अब बनाने का मन नहीं कर रहा है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, अब उल्टा समझिए, उल्टा चलिए, अब उल्टा चलिए। अभी आप लोग क्या पढ़े हैं, चलिए फॉर्मूला एक्सप्लेन करते हैं। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, क्या पढ़े हैं 2 साइन ए इंटू कॉस बी, यही ना पढ़े हैं आए, अरे बोलो। हम एक काम करते हैं, ए प्लस बी को अपना मर्जी से कुछ मान लेते हैं, मान लेते हैं एक्स, क्या मान लेते हैं एक्स, मान लेते हैं, क्या माने पूछो, मान ले, मैथ का टीचर है मान लेंगे। और ए माइनस बी को क्या मान लेते हैं वाई, इसके जगह हम ये लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी की जगह साइन एक्स, और साइन ए माइनस बी की जगह क्या लिख सकते हैं साइन वाई, लिख सकते हैं, बोलिए साइन वाई। तो यहां निकला क्या कि 2 साइन ए, तो यहां तो ए तो लिखेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि हम एक्स वाई लेकर चल रहे हैं। तो ए की जगह क्या लिख सकते हैं, ए की जगह सोचिए तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो अभी इक्वेशन पढ़े क्या, ए प्लस बी बराबर एक्स, ए माइनस बी बराबर वाई, तो बी से जोड़ेंगे तो बी से बी कट जाएगा, 2a बराबर क्या हो गया एक्स प्लस वाई, तो a बराबर क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई बट्टा 2, अरे बोलो हो जाएगा ना। तो यहाँ पे एक जगह लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई बट्टा 2, और यहाँ पे क्या आ गया कॉस। अब b की जगह क्या लिख सकते हैं, सोचिए यहाँ पे b की जगह क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी बराबर एक्स, a माइनस बी बराबर वाई, माइनस करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कट जाएगा, 2b बराबर x माइनस वाई, b बराबर x माइनस वाई बाई 2। बोलिए कोई दिक्कत, b की जगह क्या लिख सकते हैं x माइनस वाई बाई 2, तो यहाँ लिख सकते हैं x माइनस वाई बाई 2। यहाँ तो किसी को कोई दिक्कत, गांठ मान लीजिए, एक ये फार्मूला हो गया। जी मैडम, जी 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 जी, तो यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए, साइन एक्स प्लस साइन वाई बराबर 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2। जा बाउंस मार रहा है, इसमें बाउंस मार रहा कुछ है, अरे हम पूरा आते तो सीधा लिखवा देते, लिखवा रहे हैं सीधा है, लिखो इसको। ओ वैसे आप स्मार्ट बोर्ड खरीद लीजिए, अच्छा खरीद लेंगे भैया, पैसा का कमी है, आप लोग फंडिंग कर दीजिए, हम खरीद लेंगे। बाय द वे टीचिंग स्टाइल गुड बट यू शुड बी प्रिपेयर्ड, थैंक यू। चलिए बनाइए इसको नोट डाउन कर लो।
इसको नोट डाउन कर लीजिए। अरे आप लोग को एक्सप्लेन करके पढ़ा रहे हैं, एक्सप्लेन करके। दो को बोलिए। नहीं पढ़ना, सबको पढ़ रहा। चले इसी पर हम प्रैक्टिस। आप लोग का होमवर्क है क्या? हाँ अच्छा, यही इसी का होमवर्क, इसी का होमवर्क दे रहे हैं क्या? एक बार आप लोग प्लस करके बनाए हैं, आप लोग एक बार आपका होमवर्क रहेगा क्या, एक बार साइन एक्स माइनस साइन वाई करके बनाइएगा। हम एक्सप्लेन चेक करेंगे दूसरे, उसके बाद हम नहीं कहते कॉस एक्स, आपसे हम पूछ तो नहीं रहे, आपको हम ऑर्डर दे रहे हैं। कॉस एक्स प्लस कॉस वाई को लिख के बनाइएगा। एक तो हम बना दिए हैं, अब आपका ये 3 होमवर्क है, करके आइएगा। एक किसको क्या कीजिएगा, बना के आइएगा। ठीक है, होमवर्क क्या समझ में आया? आपको जहां बनाना है बना लीजिएगा। आपको ये 3 को बना के लाना है। बोलिए यहां तक किसी को डाउट? इसी पर एक क्वेश्चन देते हैं। अच्छा सर में दर्द है, चलिए चलो कोई दिक्कत नहीं, एक क्वेश्चन दे देते हैं। साइन 5x प्लस साइन 3x बना के दिखाइए तो क्या होगा? साइन 5x प्लस साइन 3x, 7x लिख लो, 7x प्लस साइन 3x। हाँ कहाँ? हाँ चलिए देखिए यहाँ पे क्या होगा। देखो यहाँ पे क्या बनाए हैं, इसी फॉर्मेट पर ना चला है, और इसी फॉर्मेट पर चला है तो क्या लिखेंगे? 2 साइन 7 प्लस 3, 7x प्लस 3x बाई 2, और एक बार कॉस 7 माइनस 3 डायरेक्ट लिख दे, 4x बटा 2, तो क्या हो गया? 2 साइन 10 बटा 2 5x और कॉस 4 बटा 2 2x। आंसर। क्या दिक्कत है? ठीक है चलिए, इतना आपका होमवर्क है। अब यूट्यूब पर लेक्चर डाल दिए हैं कि आप लोग जब होगा तब आप लोग फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है चलिए, आज के क्लास हम यहीं पे वैसे मैं बीपीएससी टीचर हूँ, इस बार ही जॉब लगा है। आप भी ईद कर लो, ईद कर लो। ये क्या है भाई, हम नहीं समझ। चलिए अच्छा अच्छा बीएड करने के लिए कर रहे हैं भैया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मेरा इंग्लिश आप बीएड लिख दीजिए ना भैया, ईडी लिखा हुआ। चलिए कोई बात नहीं, बीएड कर लेंगे, समय मिलेगा तो बीएड जरूर कर लेंगे, वैसे बेरोजगार है। ठीक है चलिए बाय बाय, मिलते हैं अगला दिन।